बीच में अब आप सुनाएंगे चित्रकूट। भगवान श्री राम चित्रकूट में पहुंच चुके हैं। चित्रकूट में पहुंच चुके हैं और भरत जी प्रयागराज में है। प्रयागराज में है तो रामायण लिखा है, भरद्वाज जी से उन्होंने कहा कि हमें तो संदेह है कि भैया हमें ढूंढे से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हम जैसे अधर्मी का मुंह देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो भरत जी बड़े दुखी हैं। तो भरद्वाज ने कहा, राम तुम्हें कितना चाहते, मैं एक बात को लेकर जानता। बोले क्या? बोले जाना मरम नहात प्रियागा और विकल हो है तुम रे अनुरागा। हमने राम को देखा है, तुम्हारे प्रति उनका कितना अनुराग है ये मैंने अपनी आंख से देखा। बोले क्या देखा? तो बता रहे भरद्वाज जी कि बनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा, भरत का वियोग किंतु उनसे ना सहा गया। आओ एक भाव तुम्हें भैरव बताएं आज, सुकवि समाज जिसे काव्य में पहा गया। राघव त्रिवेणी में नहाने के लिए खड़े, संकल्प समक्ष ज्यों ही उनके पढ़ा गया। तो सुध आई भरत की सुनते ही भरत खंड, गिर पड़े धरा में राम उनसे ना रहा गया। जब राम जी नहा रहे थे त्रिवेणी में तो शंकर बोलन आर्यावर्ते भरत खंडे, जम्मू द्वीपे आर्यावर्ते भरत खंडे मंत्र बोला जाता है। जब भरत खंडे कहा तो भरत का नाम सुनते ही राम गिर पड़े और जब उठाया उनको तो कहा आपको क्या हो गया? बोले आप लोगों ने मंत्र में भरत खंडे कहा, हमें भाई भरत की याद आ गई, कितना चाहते हैं हम जानते हैं। तो ठीक है, अब भरत जी लौटाने चले और जहाँ पर वो भगवान राम उसकी साथरी पे निषाद क्या सोए थे वहां को देखा तो भरत जी बड़े दुखी हुए। उसके बाद चले जा रहे निषाद को साथ में लेकर के भरत जा रहे चित्रकूट में। अब मैं बहुत जल्दी भरत जी को लेके जा रहा हूँ आपके साथ। तो एक समय की घटना है, जब ये चित्रकूट जा रहे थे तो निषाद ने दूर से दिखाया, वह देखो बट वेदिका पर बरगद के पेड़ के नीचे राम जी बैठे। तो राम जी की पीठ थी, मुंह दक्षिण को था और पीठ उत्तर को थी और भरत जी ने पीठ की ओर से देखा और लक्ष्मण जी पैर दाब रहे थे भगवान का, सीता जी बायंग में विराजमान थी, मुनि मंडली ऋषि पत्नियां जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे बैठे थे और राम जी का प्रवचन चल रहा था, संभाषण चल रहा था। वहां उन्होंने दूर से देखा, वो देखो बैठे। तो थोड़ी देर पहले लक्ष्मण जी भरत पर बड़े गुस्सा हुए थे। कब गुस्सा हुए थे? जब एक ने कहा भरत आ रहे हैं, दूसरे ने कहा चतुर्नी सेना लेकर के आ रहे हैं। तो राम जी चिंतित हुए कि बहुत सोच बस भेसिए रबनु, कारण कवन भरत आगमनु। तो राम जी चिंतित, लक्ष्मण खड़े हो गए। लक्ष्मण कहा आप चिंतित हैं? भरत ने सोचा होगा हम जंगल में राम को मार डालेंगे, अकंटक राज हो जाएगा। तो भरत ने समझा क्या है, मैं बताता हूँ भैया, ये में करे निकर दलय मृग राजू और ले लपेट लबाजी में बाजू और तैसे ही भरत है सेन समेता, कर रन निदर निपातों खेता और जौ सत शंकर करे सहाई, तो मारो रन राम दुहाई। बहुत गुस्सा थी लक्ष्मण को। उस समय देवताओं ने आकाशवाणी की, लक्ष्मण सहसा कर पाछे पछताही, कहे वेद बुध ते बुध नाही। पहले कर ले बाद में पछताए, वो मूर्ख होते हैं, है कि नहीं? देखो भाई एक बात बताएं, मूर्ख में विद्वान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। विद्वान पहले विचार करता है तब काम करता है, मूर्ख कर बैठता है बाद में विचार करता है, यही तो होता है। तो राम ने देखा कि देखें अभी लक्ष्मण बहुत नाराज हो रहा था, ये क्या करता है। तो जब उधर से लक्ष्मण
अब लक्ष्मण का मोह है भरत की तरफ, राम जी की पीठ है, तो लक्ष्मण ने कहा तो सपे में नाय महिमा था कि भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भैया भरत प्रणाम कर रहे, तो भरत प्रणाम करत सुनते होकर राम अधीर चले, सुचि सबंध श्री भरत लाल से मिलने श्री रघुवीर चले। तो गदगद कंठ अश्रु आंखों में और में अति अनुराग भरा, आज हृदय वह द्रवित हो उठा जिसमें परम विराग भरा। तो कहीं निखंग कहीं मुनिपट और त्याग कहीं धनु तीर चले, सुचि सुबंध श्री भरत लाल से मिलने श्री रघुवीर चले। बोले उठे राम सुन प्रेम अधीरा, और कहूँ पट कहूँ निखंग धनु तीरा। चार चीजें छोड़ी राम जी ने, क्या? कहीं धनुष पड़ा है, कहीं तीर पड़ा है, कहीं निखंग पड़ा है, कहीं तुड़ीर पड़ा है, कहूँ पट कहूँ निखंग धनु तीरा सब पड़े। क्योंकि भरत जी ने भी राम से मिलने के लिए चारों चीजें छोड़ी थी चित्रकूट में। अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहो निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। और जब देखा तो राम जी दौड़े और दौड़ करके बरबस प्रभु ने उठा भरत को अंतस्थल से चिपकाया, भाव विभोर प्रेम प्यासे आंखों में अश्रु उमड़ आया। मन हो प्रेम परमारथ दोनों मिलने धरे शरीर चले, सुचि सुबंध श्री भरत लाल से मिलने श्री रघुवीर चले। जब भाई को राम उठा के सीने से लगाया है, जब भाई को सीने से लगाया है और भरत राम के सीने से लग गए हैं, जिस समय दोनों भाई मिले इतने रोए हैं दोनों भाई। कैसा भाइयों में प्रेम होता है, वहां जाकर देखो चित्रकूट जो लोग गए हैं, जब दोनों भाई रोए तो चित्रकूट के पत्थर पिघल गए हैं, समझे? वहां भगवान की पैरों चिन्ह आज ही छपे दोनों भाइयों के, जहाँ खड़े हुए वो पैर वो पत्थर पिघल गए हैं। अच्छा ईमानदारी बात बताइए, पत्थर पिघल गए दोनों भाइयों में, कितना बड़ा प्रेम होगा। और आजकल के भाइयों को मोम पे खड़ो कर दे और मोम पिघलाए दे तो हम आज ही से प्रवचन कर वो छोड़ दे, पिघलाई दिए कोई मोम नहीं पिघलेगा, पत्थर पिघल गए। आप कल्पना करिए कैसा दोनों भाइयों में प्रेम होगा। तो बाद में उन्होंने देखा, भैया ये तुम्हारे केस मुड़े हुए। तब राम जी को पता चला पिता की मृत्यु हो गई, और जब पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो राम जी बहुत बड़े दुखी हुए। और उस दिन भगवान ने अपने पिताजी को मंदाकिनी से दिया है जल, और फिर तो उस दिन किसी ने पानी तक नहीं पिया। लिखा है रामायण में, मुनिहु कहे जल काहु न लीना। सच बताता हूँ आप लोगों को, जिंदगी में है हमारे जीवन अगर आ जाए तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। दो घटनाएं बताऊंगा मैं आपको बहुत जल्दी। जिस समय भगवान राम युद्ध के लिए लंका में रावण से युद्ध हुआ है, तो वहां पर लिखा है, दो दिस जय जयकार कर निज निज जोरी जान, और फिरे सुबट इत राम है उत रावण है बखान। बंदर भालू बोले रामचंद्र की जय हो, राक्षस बोले रावण महाराज की जय हो, युद्ध देवता भी देख रहे तो जय बोले जय 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 जय, सूर्य भी कल बोल है जय जय। बंदर भालू बोले राम की जय हो, राक्षस बोले रावण की जय हो, देवता बोले जय 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 जय। बृहस्पति ने पूछा किसकी जय बोले? चुप रहिए गुरुजी, ये क्या ठिकाना युद्ध किस पक्ष में जाए। अगर रावण जीत गया तो कह दूंगा आपकी बोल रहे थे, और राम जी जीत गए बोल कहते हैं महाराज आपकी बोल रहे। देवता और नेता में ज्यादा अंतर नहीं होता है, ऐसी बात करते हैं जो कॉमन बनी रहे, इसलिए चुप रहो।
दो दिस जय जयकार कर निज निज जोरी जान फिरे सुबट राम उत रावण बखान रावण रथी बिरथ रघुबीरा देख विभीषण भयो अधीरा अधिक प्रीति मन भाषण देहा बंद चरण कह सहित स्नेहा। विभीषण बोले नाथ नरथ नहीं तनु पद त्राना कही वेद जे तब वीर बलवाना तो सुनहो सखा कहे कृपा निधाना चही जय होय सुचंदनवाना। बोले विभीषण बोले महाराज आपके पास रथ नहीं है, रथ छोड़ो कवच नहीं है, पैर में जूते नहीं, आप हमको कैसे जीतेंगे? राम जी ने कहा तुम्हें रथ दिखाई नहीं पड़ता मेरे पास है? बोले हमें कहाँ दिखाई पड़ता, है ही नहीं आपके पास। रथ तो छोड़ो आपके पैर में जूते नहीं है, कवच नहीं है, नाथ न रथ नहीं करना। राम जी मुस्कुरा कर बोले हमारे पास रथ है। बोले कौन रथ है? बोले सौरज धीरज तेहि रथ चागा। शौर तो तुमने लोगों का बहुत, राम जी का बहुत देखा होगा। 10,000 राजा जो धन को नहीं तोड़ पाए राम ने तोड़ दिया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे परशुराम जी का अभिमान चकनाचूर कर दिया, स्वभाव को आग से जला के राख कर दिया, ताड़का को मार दिया। राम जी का शौर्य तो तुम लोगों ने बहुत देखा है, बोल धीरज देखा है क्या? और एक बात बता के जा रहा हूं, तुम भी सुन लो, तुम भी सुन लो, कि जीवन को छूटी हुई बातें हैं। जीवन में धैर्य आना चाहिए, और धैर्य नहीं आया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जो अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति, ये एक बार हवाई जहाज चलाने का प्रशिक्षण, उसमें जो है वो एयरफोर्स के लिए भर्ती होने के लिए देहरादून आए केरल से। अपनी बहन को जेवर बेच के आए, जेवर अब जो है लौटने को किराया नहीं और सिलेक्शन हुआ नहीं। ये कोई जरूरी थोड़ी कि आप सिलेक्टेड हो जाएंगे, अब सिलेक्शन नहीं हुआ, अब क्या करें? अब इन्होंने सोचा कि हम मर जाएंगे गंगा जी में डूब के, कैसे जाएंगे, घर नहीं पहुंच सकते। आजकल के तो आदमी गैस टिकट बैठ लेते थे, लेकिन नहीं, अच्छे लोगों का नियत और खेल सब अच्छा होता है। अब वहीं गंगा जी किनारे बैठे ऋषिकेश में, वहीं पास में शिवानंद जी का आश्रम था। तो शिवानंद जी ने देखा ये कोई नौजवान है और बैठा हुआ बेचारा, दोपहर हो गई है और ये क्या है। अब देखा 4 बजे भी बैठा, अब वो उधर देखे कि क्यों बैठा है, न कुछ खा रहा है, गुमसुम बैठा हुआ है। तो 5 बज गए, शिवानंद जी गए, बोल बेटा इधर आओ। कहाँ रहते हो? यहाँ क्यों बैठे हो? महाराज आप महात्मा हो, महात्मा से कोई सच बात नहीं छिपाना चाहिए। बात ये महाराज, हम बहन का जेवर ले आए थे, वो हमने गिरवी बेच करके आए और अब हमारे पास जाने को भी पैसे नहीं, और तोड़ियां मोड़ी छोटा मोटा जेवर रहा था, किराए में चला गया। अब हम तो यहाँ प्राण दे रहे। अरे वो प्राण मत दे बेटा, प्राण कहते बोल गंगा में कूद जाएंगे, खेल खत्म। तो संत तो होते हैं, ये संत का लक्षण है। करे उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। शिवानंद का मेरी आश्रम चलो, उसको भोजन करवाया, उसको ढाढ़स बनाया कि तुम्हें हम एक बात बता रहे हैं कि देखो ये शिष्य तुम निराश मत हो, धैर्य को मत खो। एक नीति का श्लोक है, त्याज्य न धैर्यम विदुर्यप काले धैर्यात् कदाचित् शिष्यता माप्नोति जाते समुद्रपि पोतभंगे। शांत को वांछित तर्क में धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। तुम ये मत सोचो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, शायद भगवान ने तुम्हें किसी अच्छे काम के लिए रखा हो, है कि नहीं? तो ठीक है, तो अभी ले हम तुम्हें किराया देते दोनों ओर का, और राशि पूरा मार्ग में देते हैं, और देखो शायद तुम्हें भगवान किसी दूसरे काम के लिए चुना हो। और सच बात कोई बात में कलाम महोदय हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बने भारत सरकार के। शिवानंद आश्रम में वो आए थे, तब तक शिवानंद तो खत्म हो गए थे। तो अब उन्होंने क्या किया, क्या कुछ वहां दिया लिया हो हमें तो मालूम नहीं, लगी इतना बात है उन्होंने उस व्यक्ति के, उस बच्चे के प्राण बचाए। तो
धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। अब तुम्हें अपने जीवन की 2 घटनाएं बताता हूँ। हम जब बहुत छोटे थे तो हमारी अम्मा ने कही तुम टेलरिंग सीख ले। एक मुसलमान टेलर था, तो अब मैंने क्या सिखाई थी। अब अब्बा ने सबसे पहले काज भरने को गए। अब हम काज भरने लगे। अब आने के अब काज काटो, घर में क्या चीज काटो, और काज जैसे पास में काटो सामने ही काट दो, वहां एक चांटू मारो टेलर, भागा लो। अब ये तुमने कमीज खराब कर दी। अम्मा ने कही आज तुम नहीं गए भोरू, हम तो सीख लिए, हम पे काम नहीं हुए। अब हमें नहीं मालूम, पहले हम बताई नहीं। अरे क्यों, अरे गुण ऐसा नहीं मिला, पिटे ही कुटे मिला थे, हमकी पिटे कुटे हमने नहीं लेने। फिर एक हमारे यहाँ कारपेंटर रहते, बे हमें लिवाए गए दिल्ली और बे चले गए कालागढ़। और हमने सोची कि ये जो है कारपेंटर की हेल्प ही गई तो 5 रुपया रोज मिलते। अब देखो ये नौकरी तो भगवान ने हमें किसी दूसरे काम के लिए चुना था कि अब कारपेंटर ही करें कि पाजामा कोट कुर्ता सिए तुम्हारे। तो भगवान ने किस काम के लिए चुना है। तो कभी संकट आए धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर भगवान श्री राम का धैर्य आप देखिएगा। राज्याभिषेक होने जा रहा था, पिता निर्वासित कर दिया, सर स्वीकार कर लिया। आजकल का कोई आदमी होता आत्महत्या कर लेता, लेकिन राम जी ने कहा नहीं, हम तो पिताजी वचनों को पूरा करेंगे। और वो आए और सबसे पहला काम अछूतोद्धार किया है, केवल को गंगा के पार किया है। और यहाँ पर आप देखेंगे भरत को जब देखा सीने से लगा लिया और पिता की मृत्यु का संदेश मिला। उन्होंने कहा अब क्या करें। पिता चले गए और हमें जो दास सौंपा था वो हम अब छोड़ेंगे नहीं। भरत ने बहुत प्रयास किया भैया लौटकर को, अब हम नहीं लौटेंगे। और इस जिद में भरत थे कि जे नहीं लौटेंगे हम भी नहीं लौटेंगे। वहां तो संवाद बहुत बड़ा हुआ है चित्रकूट में। तो राम जी ने सोचा ये लौटेगा नहीं, तो उन्होंने गुरु जी से बताया, गुरु जी भरत को हमारे ऐश्वर्य के बारे में बता दो कि मैं ईश्वर। तो उन्होंने बताया कि देखो भरत, तुम राम को लौटाने के लिए कह रहे, राम परमात्मा है, रावण को मारने के लिए धरती पर आए हैं, इसलिए वो रावण को मार करके लौटे। उनको कुछ नहीं बिगड़ा, उनको कष्ट है ना सुख दुखी, तो अनुभूत भी परमात्मा, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है, तुम लौट चलो। तो भरत जी ने कहा मैं कैसे रहूंगा। तो प्रभु करी कृपा। भरत जी ने कहा अगर हमें आप लौटा रहे हमारे रहने के लिए कुछ आधार को दे दो। तो लिखा रामायण में प्रभु करी कृपा पावरी दीनी और सादर भरत शीश धर लीनी। भरत जी ने कहा फिर मैं लौट रहा हूं भैया, हमारे जीवन का हमें कुछ आधार दे दो। आधार बोले हाँ। तो राम जी ने पादुका दे दिए। अब तुम कहो साहब पादुका कहां से है। राम जी पादुका पहन के नहीं आए थे, भरत जी भी पहन के नहीं आए। कोमल चरण चलते बिनु पनहि, भई मृदु भूमि सकुच मन मनहि। तो राज्याभिषेक का पूरा सामान ले आए थे, उसमें पादुका भी थी और जल था और सामग्री वो कुआं में डाल दी। तो जो भरत उसको लोग कहते हैं पादुका राम जी ने भरत को दे दिए थे, ये ले जाओ। अब जब पादुका सिर पर रखी, अब सिर पे रख के चले तो लोगों का बास लौटाने राम को और ले जा रहे पादुका। भरत जी ने कहा हमने मांगा था आधार, दिया भी आधार, सच पूछो तो है आधार। वह पादुका भरत जी सिंहासन पर बैठा ले, सिंहासन पर पादुका बैठा रे निरुपाल। तो वहां पे स्थापित किया सिंहासन पादुकाओं को। अब जब स्थापित किया, अच्छा एक बात तुम्हें और बता दूं, ये सिंहासन और पादुका क्यों बैठा। एक बार हमसे हरियाणा की बात है, एक सरदार जी आए, उनका पंडित जी हम यहाँ तो ये कोई सिंहासन रहा जिसपे 14 साल जूता रखा रहा। हमने कही सरदार जी सिंहासन हमेशा जूते से चलता है, एक जो देश को तोड़ने की साजिश करते उनके लिए रख दो और एक जो
दूसरे देश की मांग करते हैं, उनके लिए रख दो। खालिस्तान मांग रहे या पाकिस्तान मांग रहे, एक उनके लिए रख दो। सिंहासन ड्यूटी से चलता है। तो फिर वो चुप रह गया। मैं बता रहा हूं आपको, तो पादुका ही सिंहासन क्यों बैठा ले गए, एक इसमें अंतर कथा है, 2-3 मिनट की बताता हूं, फिर चलता हूं मूल बिंदु पर। वो ये है कि एक बार भगवान विष्णु जो थे सोए हुए थे, तो देवर्षि नारद गए तो प्रणाम करने के लिए। लक्ष्मी का नहीं छूना नहीं, भगवान अभी अभी सोए हैं, जब जाएंगे। भगवान तो कौत की लीला धाम तो सब मालूम क्या करना है, तो सो गए, सोने का नाटक कर लिए। तो बोले हम तो ज्यादा देर ठहर नहीं सकते, 2 घड़ी को हमको शाप दिया है, तो हम फिर कैसे छूएंगे पैर। बोले अगर पैर छूना है तो एक उपाय है, ये भगवान की पादुका रखे तुम उनको प्रणाम कर लो। भगवान की पादुका को प्रणाम करना भगवान को ही प्रणाम माना जाएगा, तुम प्रणाम कर लो। उन्होंने प्रणाम किया पादुकाओं को। जब पादुका को प्रणाम किया तो पादुका पुलकित हो गए। पादुका बोलते थे, दिव्य थे भगवान के पादुका, तो पुलकित हो गए। पादुका कहने लगे नारद चले गए। उन्होंने कहा हम तो जंगल की लकड़ी थे, अगर भगवान के चरणों में आ गए तो नारद जैसा तत्व ज्ञानी हमें नमन कर रहा, प्रणाम कर रहा है। सिर पर रखा मुकुट, बोला पैर की जूती कहीं की, धन्य तू क्या है, धन तो हमें जो भगवान के सिर पर रहते हैं। दोनों विवाद चल रहा तो भगवान जग गए। भगवान पूछा क्या बात चल रही है। पादुका बोले महाराज अभी नारद जी आए थे, लक्ष्मी जी ने कहा अभी सोए हैं, तो हमको प्रणाम किया, तो हम ये कह रहे थे भगवान के चरणों में आ गए, धन्य हो गए। नहीं तो हम तो जंगल की लकड़ी चूल्हे में डालता, भट्टी में झोंकता, फर्नीचर काम लेता, और यही हमारा उपयोग। भगवान के चरणों में आ गए तो नारद जैसा तत्व ज्ञानी हमें प्रणाम कर रहा है। तो सिर का मुकुट कह रहा है कि तू क्या धन है, धन तो हम जो भगवान सिर पे रहते हैं। तो भगवान का अच्छा मुकुट हमने तुमको सिर पर रख लिया, तो तुम्हें इतना घमंड, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूँ, 14 साल तक कोने में पड़े रहोगे, और तुम मैं पादुका वरदान देता हूँ 14 साल जहाँ हमें रहना चाहिए तो वहां तुम रहोगे। इसलिए पादुका सिंहासन पर रहे। इस कारण भरत जी ने 14 साल तक काम चलाओ सरकार रूप में काम किया है। आप देखो सच बात यह है, व्यास जी मनीषी है, इन्होंने कथा कही है, लेकिन हम भगवान श्री राम को राज्याभिषेक की एक झांकी कह करके फिर वाणी को विराम देंगे। और क्योंकि हमें भी जाना है और ठंड है, और अभी जो है 10 बजने में 12 मिनट कम है, तो 12 मिनट की झांकी हो जाए वो और सुनाकर मैं वाणी को विराम दूंगा, और फिर हमारे सवाल होंगे और सबको आशीर्वाद हमारा। आप एक छोटी बात समझे आप कि जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने को था, तो भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक होने को था तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा, उपटन, केसर का, चंदन का, तब साबुन नहीं चल रहा, तो न लक्स को न पियर न डब, न पियर न डबे को नहीं चल रहे। केसर को उपटन, चंदन को उपटन लेके आए, और महाराज जल्दी नहाओ, जल्दी आपका राज्याभिषेक हो जाए। भगवान मुस्कुरा कर बोले एक बात बताऊं। बोले क्या। बोले हमारे साथ जो बंदर भालू आए वो नहाए। बोले नहीं नहाए। तो राम जी ने कहा, राम कहा सेवे कन्ह बुलाई, प्रथम सखन अनभाव हो जाई। एक बात बता के जा रहा हूँ, राम को राज्याभिषेक से पहले भी अपने स्नान की चिंता नहीं जितनी बंदर भालू के स्नान की चिंता है। अब वो इसी सामग्री से अब बंदरन के केसर गुप्तन हो, बंदरन के, भालुअन के, अब भालू के एक ही बाह में 2 किलो, इतने बाल 2 किलो उपटन, और फिर सूंघ रहे बढ़िया महाग, और बढ़िया हीरा मोती की मालाएं, झलमल झलमल बंदर ऐसे कर रहे, कुछ मजा आएगा। अब बंदर भालू में स्नान हो रहा हो, देखो। और साउंड तो यहाँ का बहुत बढ़िया है। मैंने एक बार प्रशंसा की थी कई साल पहले कि साउंड जो है, मच्छर निकल जाए तो ऐसा मालूम पड़ता हेलीकॉप्टर निकल गया है।
नहीं तो अगर माइक खराब होता तो मैं कैसे बोलता, मैं आपको बात बताऊं। तो बता रहा हूं, इधर तो बंदर भालू नहलाए जा रहे हैं, उधर भगवान श्री राम ने कहा भरत इधर आओ, क्या आदेश है। तो राम जी का भैया भरत इधर आओ। बोल क्या आदेश भैया। बोल मेरी गोद में बैठो। भरत ने तो सौभाग्य समझा, और जब राम जी की गोद भरत जी बैठ गए तो राम जी के हाथों अंगुलियां भरत के सिर पर दौड़ने लग गई। अरे भरा, तुम्हारे बालों में 14 साल से कंघी नहीं पड़ी है, बाल तुम्हारे बहुत उलझे हैं, लाओ मैं एक एक करके सुलझा दूं, ये देख लेना। राम जी निर्वारना एक एक करके अलग करना। पुनि करुणा निधि भरत हकारे, निज कर जटा राम निरुआरे। एक एक करके बाल अलग कर रहे हैं, निर्वार रहे हैं। अब बहुत देर हो गई तो भरत जी ने कहा भैया सिंहासन बैठने का समय हो गया, हमारे बाल ही सुलझाते रहोगे कि सिंहासन पे बैठोगे। राम जी ने बहुत बढ़िया बात की, भरत तुमने सत्ता की सारी उलझन दूर कर दी है, हमें केवल तुम्हारे बाल सुलझाना बरसीस रह गया है, तो यही हमको करना है। तो और हमको अब क्या काम रह गया है, तुमने सत्ता में इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया, जैसे नरेंद्र मोदी ने बहुत इकट्ठा कर दिया, बहुत काम किया है। तो उन्होंने कहा था, अध्यात्म रामायण में आता है, अवेक्षताम भवान को संकोष्ठागारम ग्रहम बलम भक्त तेजा सर्वगतम माया 10 गुणा। आपके प्रताप खजाना 10 गुना, सेना 10 गुनी, विद्यालय 10 गुने, सड़कें 10 गुने, देश का बहुमुखी विकास 10 गुना, अन्न 10 गुना। समझो आप, तो सारी व्यवस्थाएं ठीक कर दी हैं, हमें केवल तुम्हारा बाल सुलझाना बाकी है। उसके बाद राम ने कहा लक्ष्मण शत्रुघ्न इधर। दोनों बुलाया और भरत तुम भी आओ। आज हमारा एक मन करता है, क्या मन करता है, हम तुम तीनों को आज अपने हाथ से नहलाएंगे। अच्छा एक बात बताएं, उस समय भगवान राम की उम्र कितनी थी? 41 साल। कितनी थी? 41 साल। 41 साल के भाइयों को राम ने अपने हाथों से नहलाया। और सच बात, सीना पे हाथ धर के बात बताओ, तुम 41 साल के भाई बनवा सका? 35 साल को क्या मर जाए तो भले एक गगरी पानी डाल के हनवा दो गंगा जमुना पे, वैसे कौन नहलाएगा? लेकिन राम जी से आदर सीखेगा। तो पुण्य करुणा निधि भरत हकारे, निज करे जटा राम निरुआरे। फिर अनबाए प्रभु तीन्यू भाई, और भगत बछल कृपाल रघुराई, और पुण्य निज जटा राम विवराए। जब तीनों भाई नहला चुके, कपड़े पहना दिए, आप ठीक तुम अच्छे लगते हो। अब तीनों भाई बोले भैया आप हम तीनों को नहलाया है, हमारा एक मन करता है। क्या करता है? अब हम तीनों लोग तुमको मिलके नहलाएं। राम ने कहा नहीं, रामराज सेवा लेने के लिए नहीं है, रामराज सेवा करने के लिए होता है। आप पढ़ लेना, तीनों भाइयों कहने पर भी राम जी ने पुण्य निज जटा राम विवराए, और गुरु अनुशासन मांग नहाए। कौन सेवा स्वीकार नहीं की। उधर क्या हुआ? सासुन सादर जान के मज्जन तुरंत कराए। सासों ने सीता जी को नहलाया। अच्छा एक बात बताओ, जितनी माताएं बैठी हैं जिनके घर में बहू आई गई, सही बताइयो तुमने कबू अपनी बहू को हनवाओ? नहीं हनवाओ? अरे राम राम, कौशल्या हनवाओ। सासुन सादर जान के हैं मज्जन तुरंत कराए, सीता जी को नहलाया। अच्छा तुम एक बात बताइयो, तुमने बिटिया को हनवाओ अपनी को? बिटिया को हनवाओ? तो एक बहू को हनवाए के देखो, जा कहियो हमाओ बहू जी मन होत के तुम्हें हम हनवाए थे। और फिर जब दांत ना हो, दांत हो तो ठीक है, दांत ही तो फाड़ दे। पुरिया काट आदमी जो है शैम्पू पुरिया ले लो, दांत हो तो दांत से फाड़, दांत हो हंसिया ब्लेड से काट लो। और कहियो आज हमारा बहुत मन है, क्या साले होगी जब से बिटिया गई हमने हनवाओ नहीं, हमारा मन का तुम्हें आज हनवाए दे। और फिर बहू भनवाए थे। याद रखिएगा, जिस दिन घरों से बहू और बेटी का अंतर खत्म हो जाएगा, उसी दिन घरों में राम राज्य हो जाएगा। बहू को भी अपनी बेटी मानो, ये फर्क जिस दिन मिटा दोगी उस समय तुम्हारे घर में राम राज्य हो जाएगा। और आप लोगों से यही है,
भाइयों को स्नेह करना सीखो। और मैं तो कहता हूँ वसुधैव कुटुंबकम का नारा सफल करिएगा, अपने गांव में राम राज्य लाइएगा, कोई दुखी ना रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे हरिजन हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे हाई कास्ट हो, आपस में हिल मिल करके रहें, एक दूसरे के दुख दर्द में सम्मिलित हों। ये हमारे जीवन को उद्देश्य होना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो केवल कथाएं सुनने से कुछ काम होने वाला नहीं है। हमारे जीवन में आ जाए, साम्य भाव आ जाए, हम माता पिता की सेवा करें। माता पिता की सेवा करना फर्ज है, कोई एहसान नहीं। कर जिनका तेरे सिर पर भिक्षा या कोई दान नहीं। याद रखो, जो माता पिता की सेवा नहीं करते हैं उनको रामायण के पढ़ने और सुनने का ना तो कोई नैतिक अधिकार है और ना कभी उन्हें जीवन में शांति मिल सकती है। माता पिता की सेवा करना सीखो और बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करना सीखो। यही कथाओं का सार है और यही हमको सिखाती कथाएं। तो और जैसा मैंने बताया, आपस में भाई भाई मिलके रहें। और हमने एक दिन बताया था, हमारा बच्चा हमारे पैर दबाता था और हमारी बहू अपनी सास के पैर दबाती थी। मैंने नातिन का फोटो ले लो और वायरल कर दो, पूरा दुनिया देखे कि ये संस्कार परिवार में होना चाहिए। बहू और बेटे दोनों माता पिता के पैर दबा रहे हैं। ये भाव जिस दिन आ जाएगा उस दिन घर स्वर्ग बन जाएगा। तो कभी लोग कहते स्वर्ग जाएंगे, अरे घर को स्वर्ग बनाओ, गांव को स्वर्ग बनाओ और अपने मकान को स्वर्ग बनाओ। एक बार हम घटना बता, भी 2 मिनट बाद आ रही इसी बिंदु पर। एक डुकरिया हाथी बाने कई गांव में लोग शराब पिए और वहीं आए के गाड़ी दें और डुकरिया ने कही जाते नहीं कि हम मत जाए तो रहे भगवान, ये कहाँ नरक में आए के फंसी, बरबलबास नरक करता। और डुकरिया बड़ी दुखी और भगवान ने पुकार सुनी, एकदम विमान आएगो, फर चमकता हुआ विमान। लोगन की विमान कहाँ से आएगो विमान, सो और सब आदमी इकट्ठे हुए तो विमान आओ चमचमा रहा है। सो डुकरिया से कही, माता जी आपने कहा था हम मर जाएं, आप इतनी भक्त हो, जब विमान में बैठ जाओ। तो बिल्ली की मला कहाँ ले जा रहे हो? स्वर्ग से भगवान ने कही है, माता जी बड़ी दुखी है, तुम चलो स्वर्ग में। अब जोई बिन्ने शराबियन ने सुनी, जुआरियन ने सुनी, गंजेड़ियन ने अब भज के बैठे, छनरा गुंडा बाई में तो शराबी अफीम की गंजेड़ी बे भर गए और विमान फोड़ने बढ़ता ही चला जाए। और डुकरिया हुई, मैंने की माता आओ तुम आए ले, जब भीड़ बैठ गई तुम बैठो जल्दी। मैंने की लल्ला के बैठ गए तुम इन्हें ही ले जाओ, ये शराबी गंजेड़ी भंगेड़ी गुंडा छनरा लोच्चा, ये अगर चले जाए तो गांव अपने आप स्वर्ग बन जाए, गांव स्वर्ग बन जाए। पेन का को दे हमका पढ़े लिखे थोड़ी। अब आप बताओ, तो स्वर्ग बनाओ, ये सब चले गए गांव स्वर्ग अपने आप में वो। तो ये संकल्प लो, हम बुराइयों को छोड़ें, दोषों को छोड़ें। तो यही हुआ, माताओं ने, कौशल्या ने, सुमित्रा ने, कैकेयी ने सीता को नहलाया और राम जी सिंहासन बैठे। तो प्रभु बिलोक मुनि मने अनुरागा और तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज बरन नहीं जाई, बैठे राम दुजन सिर दाई। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब बेप्रन आय सुदीना। और सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देख सुरन दुंदुभी बजाए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। इस प्रकार से कथा संपादित हुई। और देखो उधर के लोग भी बड़ी जोर से ये बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि यहीं बैठे हो, वहां भी हैं, इधर भी सुन रहे हैं, इधर भी सुन रहे हैं। तो ठीक है, ये मैंने बताया। आप बिना देर किए हुए हमारे 2 सवाल। देखो भाई 10 बज गया है, आज तो जो है उधर लेट हुई थी, इधर थोड़ा और कर दिया। अब हमारे 2 सवाल हैं।
पहले सवाल हमारा भाइयों बच्चों से है। आप लोगों को केवल इतना बताना है, अयोध्या के सिंहासन पे 14 साल तक पादुका रखे रहे, ना तो राम जी बैठे ना भरत जी बैठे हैं, सिंहासन पर पादुका बैठा रे निरपाद। जहाँ पर राजा को बैठना चाहिए वहाँ सिंहासन पर पादुका क्यों बैठा ले गए? इतना बता दो, पुरस्कार ले जाओ, जल्दी करो, जो कोई बताओ, आ जाओ आ जाओ। तुमको इतना घमंड है तो तुम कौन में पढ़ी रहो? अच्छा, पद को क्या कहा था? हमारी जगह तुम बैठोगे और ठीक है। अच्छा, नाम क्या है आपका? अक्षय। अक्षय माने जो क्षय ना हो, ठीक, बढ़िया तुम्हारा नाम है। अक्षय जी को ये 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान करता हूं। जोरदार तालियां बजा के स्वागत करता हूं। अब इधर बताना तुम लोगों को, तुम लोगों को केवल इतना बताना है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन दान। राम जी सीता जी और लक्ष्मण को और देखकर बहुत जोर से हंसे। क्यों हंसे? इतना बता दो, पुरस्कार तुम्हारा पक्का। क्यों हंसे? सीता लक्ष्मण को क्यों देख के हंसे, बताओ। हाथ ना उठाओ, सीधे आ जाओ। इधर लाज में नहीं दिखाई पड़े कोई तो आ जाओ। नहीं कोई। अच्छा, कठिन हो गया तो सिंपल कर देता हूं। फिर एक बात बताओ, जब भगवान ने केवट को, उस कछुआ को क्या वरदान दिया था? जो बार बार क्षीर सागर भगवान के पैर छूने के लिए जाता था तो लक्ष्मी इशारा कर देती थी, शेष जी फुटकार मार देते थे, भाग जाता बेचारा। 1 साल तक रोज आया, पैर नहीं छूने दिए, तो भगवान अलग से प्रकट हुए कछुआ के सामने और कछुआ को उन्होंने एक वरदान दिया। क्या वरदान दिया? इतना बता दो तो पुरस्कार दे दूंगा। आ जाओ, कोई जानती हो तो आ जाओ, आ जाओ, बताओ। बड़ी हो जो छोटी, कोई हो जो जानता हो, आ जाओ, आ जाओ। ये भी नहीं बता पाओ? अरे नहीं सरवा, पागल है बिल्कुल। आता हो तो जल्दी आ जाओ, बोलो। आ जाओ, आज हाथ मत उठाइए, नहीं आ जाओ। बिल्कुल, बेटी बता रही है, मैं त्रेता में राजा दशरथ के यहाँ पैदा होऊंगा और तुम केवट के यहाँ पैदा होगे। तो हाँ, तो तुम्हारे घाट का तो तुम प्यार करो। तुम केवट के अवतरे और मैं अवध भगवान, जब गंगा तट आए हो तो लीजिए चरण पखाओ। ठीक, नाम तुम्हारा का है? बेटी का नाम गुड़िया पाल है। तो इस बेटी को पुरस्कार दे रहा हूं। अब तुम्हें 1 रुपया की और फायदा हुए, जो रुपया चलत नहीं है, जो तो लिफाफा चिपकाऊ जा, तो अब तुम्हें 51 नहीं 52 दे। तो ये 52 रुपये पुरस्कार दे रहा, जोरदार ताली बजा स्वागत करें। अब किसी हिंदू को 10 बच्चे हो, 15 हो तो जल्दी करो। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10 के बाद बस। और एक बात बताओ, अबे बैठे भैया, तो तुम्हें तो सुनाना आयो, तुम कहाँ जा रहे हो? 2 मिनट तो और रुको। अब देखो, आज सच बात यह है, ओंकार सिंह के यहाँ बहुत बढ़िया नाश्ता इतना करवाया कि वहाँ तो वही फिर आज का भोजन ही में नहीं लिया। और दूसरी बात, जहाँ पर मैं प्रिंसिपल साहब शिव प्रकाश जी के यहाँ ठहरा हूँ, वहाँ हमें बिल्कुल ऐसा आभास नहीं हुआ कि हम अपने घर पे हैं कि बाहर हैं। सारी व्यवस्थाएं, समय पे चाय, समय पे भोजन, समय पे नाश्ता, सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल घर जैसी सुख सुविधा हमें प्रदान की। उन्हें भी मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ। आप लोगों ने बड़ा स्नेह दिया। और मैंने पहले बताया, इस गांव का नाम लाड़पुर है और यहाँ के लोग हमें इतना लाड़ करते हैं, तो मैं भी आ जाता हूँ आपके बीच में। अब देखो भगवान, अब भेंट होगी कि नहीं। अब 80 साल का हो गया और आज से 48 साल पहले सबसे पहले मैं आया। 48 साल का सफर बहुत लंबा हो चुका है। तो आप लोगों ने बड़ा स्नेह दिया, सम्मान दिया। और रमेश जी ने जो कार्यक्रम करवाया है, और हमें तो ऐसा बड़ा सुख मिला। इन्होंने कहा भाई हम अकेले करवा रहे हैं, इसमें उन्होंने किसी सहयोग की आवश्यकता नहीं करी है। दूध के लिए कहा है तो जिनके यहाँ दूध होता, हमसे नहीं कहा, हमने सुना था व्यास बोल रहे थे। और दूध इत्यादि जिसको हो और इसमें कल भाग लीजिएगा। 2 पंक्तियां कहने बाद मैं वाणी को विराम देता हूँ। कि स्नेह जो तुमने दिया, सम्मान जो तुमने दिया, कैसे भुला सकते हैं हम। और भेंट होगी फिर कभी, चलते हैं वंदे मातरम। अब दोबारा भेंट होगी शायद, और ना हो तो सभी को सादर प्रणाम, सादर जय श्री राम। और प्रसाद लेकर सब लोग जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।